सभी को नमस्कार। आज हम टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 17 है, जो कि कक्षा 10 का टॉपिक है ये राजस्थान अध्ययन का। और वीडियो अगर आपको ये छोटा नज़र आ रहा हो तो बड़ा कर लीजिए। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे जो टॉपिक हैं अब 10वीं कंप्लीट हो गई है। इसके बाद कक्षा 6 का होगा। ये डेट वाइज सिलेबस मैंने इस वीडियो में भी डाल दिया है। 5 तारीख को होगा हमारा, फिर 8 को होगा, फिर 11 का होगा, फिर 14 का होगा। और 5 का है जो राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोत और राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। 8 तारीख को होगा राजस्थान से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन एवं संरक्षण। 11 को होगा आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, लोक संस्कृति एवं कलाएं। ये कक्षा 6 के टॉपिक हैं, उसमें से होगा। 7वीं कक्षा का टॉपिक है 14 तारीख को होगा वन्य जीव एवं संरक्षण, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं सिंचाई, राजस्थान में कृषि विपणन। ये 14 तारीख का टॉपिक दिया है, 14 तारीख तक। उसके बाद डाल दिया जाएगा। और 11 के बाद में हिंदी या अन्य सब्जेक्ट है जो हमारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का वो शुरू कर रहा हूं मैं। शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि आज थोड़ा बिजी ज़्यादा ही हूं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर सर ने किया था, जिसकी पुस्तक थी लिंग्विस्टिक, पुस्तक में किया था 1912 में। और राजस्थान भाषा का उद्भव 11वीं और 12वीं सदी में माना जाता है। राजस्थानी बोली को 5 भागों में बांटा गया है। प्रश्न 2, जागती ज्योत पत्रिका का संबंध है बीकानेर से है। 3, चित्तौड़ राज संबंध भीलवाड़ा क्षेत्र की प्रमुख बोली है, मारवाड़ी है। प्रश्न 4, गोड़वाड़ी किस बोली की उपबोली है, ये मारवाड़ी की है। ये मैं उनको बता दूं जो लोग कहते हैं कि हम बिजी थे इसलिए पेपर नहीं दिए, ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये उनके लिए बता रहा हूं। आप खुद देख लीजिए, आज खेत में आके वीडियो बना रहा हूं मैं, क्योंकि आज मैं घर आया हुआ हूँ संडे से। 1 हफ्ते के लिए हॉलीडे ले रखा है स्कूल से। मायरा है बड़ी सिस्टर के, तो आज सिस्टर घर आई हुई है, तो थोड़े घर ज़्यादा बिजी हैं, तो इसलिए मैं देखा कि टाइम होने वाला है टेस्ट का, तो मैं वीडियो तुरंत बनाने के लिए बाहर आया हुआ हूँ खेत में। आपको दिख रहा भी होगा, हवा भी चल रही है, खेत भी नज़र आ रहे होंगे। क्यों घर आपको पता ही, इस समय सिस्टर आई है तो मायरा लेके वो भात नोतने के लिए आई हुई है, तो थोड़ा बिजी था। 9 तारीख का भात भी है हरियाणा में, तो बिजी शेड्यूल था मेरा। लेकिन फिर भी मैं देखा कि शेड्यूल बिजी है, लेकिन फिर भी इतने लोग हैं, मैं कोई बहाना करूंगा तो लोग मेरे से क्या सीखेंगे। तो मेरे पास कोई बहाना नहीं है। मेरा तो एक ही है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो ज़िंदा होकर पेपर लेने के लिए ज़रूर आऊँगा उस डेट को। ये ध्यान रख लेना, मेरा एक ही शेड्यूल है। कहता हूँ जो मैं करता हूँ 100% ही करता हूँ। ये टेस्ट के टॉपिक में बता दिए हैं, उस दिन होगा ही, चाहे मैं कितना ही बिजी क्यों ना हो। 5वां है ढूंढांडी की उपबोली नहीं है, अहिरवाटी नहीं है, ये मेवाती की है। कोटा बूंदी झालावाड़ बारा क्षेत्र की बोली है, हाड़ौती है। 7वां बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र की मुख्य बोली है, वागड़ी है। 8वां वागड़ी पर किस भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है, गुजराती भाषा का देखा जाता है। प्रतापगढ़ क्षेत्र की बोली है, मालवी है, जो कि रागड़ी निमाड़ी मालवी की उपबोली है। अर्थात ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है, रागड़ी और निमाड़ी। 10वां वेलिक किशन रुकमणि के लेखक हैं पृथ्वीराज राठौर हैं। 11वां पुस्तक के लेखक सुमेलित करना है, राम रासो, माधोदास ददवाड़िया ने, हरिरस ईसरदास, रघुनाथ रूपक, सायांजी झूला, 10 देवान ईसरदास। अर्थात ये सभी राइट हैं। 12 मुहनोत नैन्सी री ख्यात लिखी मुहनोत नैन्सी ने। 13 किस ग्रंथ में बीकानेर के राव बीका से लेकर महाराणा अनूप सिंह का इतिहास है, दयाल दास री ख्यात। 14 सुमेलित नहीं है, राजप्रकाश किशोरदास, महायश प्रकाश आशियान मान सिंह, पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो नलपति नाहल नहीं है, बल्कि चंद्र बरदाई इसकी रचना की थी, और हमीर रासो जोध राज की है। प्रश्न 15 बातारी फुलवाड़ी रचना है विजयदान देथा की।
जो कि 13 खंडों में विभक्त है। 17, 16, एक प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक हो गई, 15 की जगह 17 कर दिया है, तो 17 ही मान लीजिए आप, 16 रहने दीजिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपको उस क्वेश्चन में। जिस ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन हो उसे कहते हैं, उसे रासो कहते हैं। अर्थात रासो किसे कहते हैं? जिसमें राजा की कीर्ति और विजय, युद्ध की वीरता का वर्णन हो। 18, पत्रिका जिला सुमेलित नहीं है। वात्यायन बीकानेर से है, राइट है ये। लहर अजमेर से है और भरतपुर से है। संबोधन अलवर से नहीं है बल्कि कांकरोली से है। 19, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई और उद्योग को दर्जा 1989 में मिला। 20, कौन सा पर्यटन स्थल अजमेर में नहीं है? अब्दुल्ला पीर की मजार नहीं है, ये अब्दुल्ला पीर की मजार बांसवाड़ा में है। 21, ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण महमूद खिलजी ने करवाया। 22, आना सागर झील के निकट दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया, जिसमें 5 बारहदरियों का निर्माण शाहजहां ने करवाया। 23, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? ये सोनी जी की नसिया, जो कि अजमेर में है, जो कि 19वीं सदी में निर्माण करवाया गया था। 24, फिर इसमें एक थोड़ा मिस्टेक होगा, 24 नहीं है, 25 है। तीर्थ स्थलों का राजा पुष्कर सरोवर को कहा गया है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला 1978-79 में और 1 नवंबर 55 को अभ्यारण्य बना। 27, मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया? महाराजा बख्तावर सिंह की रानी की याद में करवाया। प्रश्न नंबर 28, भरतरी का मेला कब व कहाँ लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को अलवर में लगता है, जो कि सिलीसेट झील रूपा रेल नदी पर बांध बनाकर अलवर में करवाया गया था। 29, सुनहरी द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है बांसवाड़ा। 30, कौन सा पर्यटन बांसवाड़ा में नहीं है? रामगढ़ भड़देवरा ये नहीं है, जो कि कहाँ पर है? मानगढ़ में है और ये शिव को समर्पित है, जो कि गुरु गोविंद सिंह की कर्म भूमि मानगढ़ में है। प्रश्न 31, राजस्थान का मिनी खजूरा कहलाता है रामगढ़ भड़देवरा 12। एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, भड़देवरा 12 में है भाई, ये मानगढ़ में नहीं है, भड़देवरा 12 में है, लेकिन गोविंद गुरु की कर्म स्थली मानगढ़ बताई गई है। प्रश्न 32, सोमेश्वर महादेव मंदिर है किराड़ू बाड़मेर। 33, सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, ये सभी सुमेलित हैं। भुआसार नाम से प्रसिद्ध भटियानी रानी को बोलते हैं। बंद बारेट भरतपुर में है। क्वीन स्टेप वेल है बूंदी और भटियानी रानी मंदिर बीकानेर में, अर्थात ये सभी सुमेलित है। 34, सुमेलित नहीं है। चित्रशाला चित्रमहल कोटा में है, ये गलत है, बूंदी में है। प्रश्न 35, कौन सा स्थल धौलपुर में नहीं है? गेब सागर झील धौलपुर में नहीं बल्कि डूंगरपुर में है। 36, स्वर्ण भेदी मीनार है जयपुर में। 37, झालावाड़ में स्थित भवानी पाठशाला नाट्यशाला का निर्माण 1921 में। 38, सुमेलित नहीं है। श्रद्धानाथ जी का आश्रम अलवर, ये सुमेलित नहीं है, जो कि श्रद्धानाथ जी का आश्रम सीकर में है। तो ये मैं आपको पता ही होगा, मैं वीडियो जो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे केवल मोबाइल में रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए आपको स्क्रीन पे छोटा नज़र आता है। आप खुद देख लीजिए, ये खेत में बैठकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये मेहनत होती है। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे जो स्टूडेंट जो ग्रुप में जुड़ रहे हैं वो दुगनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ % हैं जो बहाना कर रहे हैं। भाई देखो, प्रॉब्लम लाइफ में सबकी चलती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो प्रॉब्लम नहीं है, जिसके काम सबका होता है, लेकिन समय अपने लिए निकालना ज़रूरी होता है। और आज के युग में वही सफल है जो अपने लिए समय निकाले। नहीं तो एक छोटे से बच्चे के पास और एक बुजुर्ग 80-90 साल का बुजुर्ग है, उसके पास भी समय नहीं है। समय किसी के पास नहीं होता है। अगर समय ऐसे मिल जाता है तो लोग करोड़पति समय को खरीद सकते हैं, लेकिन समय किसी के पास नहीं होता, समय निकाला जाता है। 39, लाडनू प्रसिद्ध है, ये साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। 40, नागौर में बड़े पीर साहब की दरगाह को एक संग्रहालय के रूप में कब खोला गया? 17 अप्रैल 2008 को खोला गया। 41, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जमई बांध। 42, राजस्थान का राज्य अभिलेखागार बीकानेर। 43, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान बीकानेर।
44 विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान की किस झील को समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया था? राजसमंद झील को लिया था। 45 भारत की पहली मानव निर्मित झील है नक्की। गोल्डन मेसन कहाँ है? टोंक में, जिसको सुनहरी कोठी 7 मार्च 1996 को ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया था। 47 भारतीय लोक कला मंडल है उदयपुर। 48 निहाल चंद किस शैली का चित्रकार है? किशनगढ़ शैली का। सांवत सिंह का दरबारी कवि था जो कि बनी ठनी भारतीय मोनालिसा एरिक डिकनिक्स ने किया था। और मैंने ये पहले भी एक प्रश्न दिया था, उसमें एक किया था, उसका तात्पर्य यही है, एरिक की था वो। 49 कृष्ण भक्त कवित्री गौरीबाई का संबंध डूंगरपुर से है, जो कि वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा गया है। इसके लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण महारावल शिव सिंह ने करवाया था। बाल मुकुंद का निर्माण करवाया था वागड़ की मीरा के लिए। 50 दुर्गादास राठौड़ का जन्म सालवा, जो कि मारवाड़ में 3 अगस्त 1638 में हुआ था। और राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर दिलाने में इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था और अकबर की सहायता की थी। और 1718 में उसकी मृत्यु हो गई थी दुर्गादास जी की। 51 किरतार बावनी के लेखक दुर्सा आड्डा हैं। 52 दुर्गादास रे राठौड़ी ख्यात के रचनाकार दयाल दास हैं, जिसका जन्म बीकानेर में 1798 कुड़किया गांव में हुआ था। 53 बापू के 3 हत्यारे नामक कृति किसकी है? विजयदान देथा की है, जिसको बिज्जी के नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थात बिज्जी की उपनाम किसका है? विजयदान देथा का है। ये प्रश्न एक्स्ट्रा भी करवाने हैं तो अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिए, आपके नोट्स भी तैयार होते चलेंगे। जिनके पास बुक नहीं है राजस्थान अध्ययन, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 100% क्वेश्चन आएंगे, 100% इसमें से क्वेश्चन आएंगे, चाहे कितने भी आएँ, क्वेश्चन इन्हीं में से ही मिलेगा। क्योंकि ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, ये राजस्थान की जो हमारी बुक चल रही है उनमें से करवा रहा हूँ, और विशेषकर राजस्थान अध्ययन का है ये। 54 सुमेलित है, ये सभी सुमेलित हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित पहले राजस्थान के पीरू सिंह हैं। 55 इंसान पहले इंसान फिर हिंदुस्तान या मुसलमान, ये तुलसीदास ने बोला था, तुलसीदास ने लिखा था, ये तुलसीदास के प्रवचन हैं। अणुव्रत आंदोलन का सूत्रधार किसको कहा गया है? आचार्य तुलसीदास को, जो कि जिनका जन्म नागौर में हुआ। शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है कृपाल सिंह शेखावत। 59 गज़ल गायक जगजीत सिंह का संबंध किससे है? श्री गंगानगर से है, जो कि 1941 को राजस्थान में जन्म लिया और 1912 में उसको राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 60 सुमेलित नहीं है। मोहन वीणा का आविष्कार विश्व मोहन भट्ट ने। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पी.के. सेठी। मैं देखता चला गया रचना दशरथ की। मैं देखता चला गया रचना दशरथ की नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, ये कपूरचंद कुलिस की है, जो कि टोंक में इसका जन्म हुआ था। ये प्रश्न हमारे 60 हो गए हैं, बल्कि टोटल क्वेश्चन हमारे 58 है, क्योंकि 2 क्वेश्चनों में मिस्टेक ही। तो अब आपके 58 में से कितने राइट हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं फिर कह रहा हूं, आपको कंटिन्यू जुड़े रहें, चाहे आपकी कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपको टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ना ही है, कोई बहाने नहीं है। आप मेरे को देख के आप थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं कि जब हमारे गुरुजी इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम पीछे क्यों रहें। उनके पास इतना समय बिजी है, फिर भी हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्या वो इंसान ने हैं? क्या हम कोई अलग हैं? क्या सभी इंसान हैं? तो इंसान को देखकर हम मोटिवेट हो सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपको यही कहना चाह रहा हूँ, कितना भी समय आपका बिजी हो, ये लाइफ में सबका चलता है। सास ससुर का झगड़ा होता है, बहू सास का झगड़ा होता है, ये घर गृहस्थी में चलता है, लेकिन आप उसको नेगलेक्ट करते हुए केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। लक्ष्य पे ध्यान देंगे, निश्चित है जो आज आपकी बुराइयां कर रहे हैं वही आपकी फिर बढ़ाई करेंगे। लोगों को जाके कहेंगे कि देखिए मेरी बहू लग गई और मेरा बेटा लग गया, और यही आपकी फिर बढ़ाई करेंगे। फिर कह रहा हूँ, अब भी आप अपने तरीके से जुड़ें, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, अब आपके पास समय कम है। और अपनी तीनों ग्रेड आ रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, तीनों की आप तैयारी करें। निश्चित है एक ना एक तीर तो आपका लगेगा ही लक्ष्य पर। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक नहीं किया है तो आप लाइक ज़रूर करें। सभी को धन्यवाद।